हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजोगोयोग श्लोका नंबर 30। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजोगोयोग श्लोका नंबर 30। ओके, मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। ओपी चेत सुदुराचारो। ओपी चेत सुदुराचारो। भजन्ते मामो नन्नो भाग। भजते नामो नन्नो भाग। साधुरेव स मन्तव्यः। साधुरेव स मन्तव्यः। समग्र व्यवसित हि सः। समग्र व्यवसित सः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजोगोयोग 30 नंबर श्लोका इस तरफ से है। ओपी चेत सुदुराचारो। ओपी चेत सुदुराचारो। भजते मामो नन्नो भाग। भजते मामो नन्नो भाग। साधुरेव स मन्तव्यः। साधुरेव स मन्तव्यः। समग्र व्यवसित हि सः। समग्र व्यवसित ही सह। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजोगोयोग 30 नंबर श्लोका। ओपी चेत सुदुराचारो। ओपी चेत सुदुराचारो। भजन्ते मामो नन्नो भाग। भजते मामो नन्नो भाग। साधुरेव स मन्तव्यः। साधुरेव स मन्तव्यः। समग्र व्यवसित हि समग्र व्यवसित हि सः। ओके, फिर से मैं एक बार पूरा के पूरा बता देता हूँ। ओपी चेत सुदुराचारो भजन्ते मामो नन्नो भाग। साधुरेव स मन्तव्यः समग्र व्यवसित हि सः। ऐसा उच्चारण लेने का। ओके, कोई एक आदमी बोलिए। ओपी चेत सुदुराचारो भजन्ते मामो भजन्ते ओन्ना मामो नन्नो भाग। मामो ओन्नो। अच्छा, माम उधर माम होएगा, माम অনন্য ভাগ। মাম অনন্য ভাগ। সাধুরে বা মন্তব্য সমে সমগ্র বাহিকা সমক্ষ ব্যবসিত হি সহ। ओके, आप बोलिए। ओपी चेत सुदुराचारो भजते माम नन्नो भाग। साधुरेव स मन्तव्यः समग्र व्यवसित हि सः। ओके, ओपी चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव। साधुरेव स मन्तव्य सम्यक् व्यवस्थित हि सः। अच्छा, आप ही बोलिए। ओपी चेत सुदुराचारो भजन्ते मामन्नो भाग। साधुरे स मन्तव्य। साधुरेव स मन्तव्यः। साधुरे स मन्तव्य বিষয়টা ভ উচ্চারণ হবে, তাই তো? वसित हि सः। ओके, प्रभु जी बोलिए। ओपी चेत सुदुराचार भजते मामन भाग। भाग भय का ख। साधुरे स मन्तव्यः समग्र समग्र व्यवसित हि सः। समग्र व्यवसित हि सः। नहीं, आप बोलिए। ओपी चेत सुदुराचारो भजते मामन्नो भाग। साधुरेव स मन्तव्यः সমগ্র বা সমগ্র ব্যবস্থিত হি স। ओके, बोलिए।
नीचे का भी बोल सकता है, ऊपर का भी बोल सकता है। অপিচেত সুদরাচার ओपिचेत অপিচেত সুদরাচার ভজতে মামনন্য ভাগ সাধুরেব साधु रेव स মন্তব্য समग्र समग्र बवसित ही सह, বা नीचे का बोलेगा तो समग्र बवसित ही सह। ओके, অপিচেত সাধু রেবচ ভজনে भजते ভজতে মম নন্নভাগ সাধু রেশ মন্তব্য সামক্য ববসিত হি সহ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था, ओपी चेत सुदुराचारो भजते मामो नन्नो भाग साधुरे बस मंतव्य समग्र बवसित ही सह। अभी मैं बंगाली में वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ। ओपी एमन की चेत যদি সুদুরাচার অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তি ভজতে ভজনা করে মাম আমাকে অনন্য ভাগ অনন্য ভক্তি সহকারে সাধু সাধু এব অবশ্যই সহ তিনি মন্তব্য মনে করা উচিত সমক্য পূর্ণরূপে ববস্থিত দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হি অবশ্যই সহ তিনি। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड हुआ, इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভোজনা করেন তাহলে তাকে সাধু বলেই মনে করা উচিত, কারণ তার দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে তিনি যথার্থ मार्गे अवस्थित। बहुत अच्छा श्लोका में से एक है, क्योंकि कृष्ण भगवान इसका मीनिंग इस तरफ से बताने को जा रहे। प्रभुपाद जी जो लिख रहे, অতি दुराचारी व्यक्ति कोई भी मतलब खराब मनुष्य हो सकता है, मतलब बैड हैबिट के लिए भी होएगा। तो अनन्य भक्ति सहकार अगर वो मनुष्य भक्ति मार्ग में जाएगा, मतलब वो प्रार्थना करेगा, भगवान का पास जाके गुणगान करेगा, तो उसको हम लोगों के लिए साधु सोच के रहना चाहिए। क्योंकि वो दुराचारी व्यक्ति है, वो आया ऐसा मैं उससे थोड़ा हट के रहूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो साधु मार्ग में है, जिस टाइम वो मंदिर में गया उसको हम लोगों को एनी टाइम सोचना चाहिए जो वो अच्छा मार्ग में है, तो उसको मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। और इधर बताने को जा रहे हैं, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प में है। अगर आज वो खराब बैड हैबिट लेके हुए भगवान का पास गया, एक दिन भगवान का नाम लेते हुए धीके धीके वो परफेक्ट मार्ग में आ जाएगा। इसलिए उसको कभी भी पीछे नहीं सोचने का जो खराब मनुष्य है, उसको एनी टाइम सोचने का जो अच्छा है वो एक मार्ग में है। वो मंदिर में आया, थोड़ा प्रार्थना कर रहा है, धीके धीके उसको प्रोग्रेस होएगा, वो भी होएगा, किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये भक्त लोगों के लिए बताया गया। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो कोई अच्छा आदमी मार्ग में नहीं है, तो भक्ति मार्ग में आ रहा है, वो सोचेगा जो ये भक्ति मार्ग में नहीं है, थोड़ा सा दिखावा के लिए आया, तो उसको थोड़ा हट के देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये श्लोक को भगवान बताने को जा रहे हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कोई आदमी अच्छा नहीं होएगा। एनी टाइम सोचना चाहिए वो आया, कभी भी वो अच्छा हो सकता है, वो अभी अखाड़ा मार्ग में हो सकता है, फिर भी धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस होएगा, क्योंकि भगवान का नाम उसका कानों में जा रहा है। जिस टाइम वो होएगा, कभी ना कभी होएगा, उसको कभी भी धिक्कार नहीं देने का। हम लोगों को ये के लिए भगवान ने बताया, जो लोग अभी भी भक्ति मार्ग में है, जो लोग आने के लिए प्रयास करें, उसको एक्सेप्ट करो। वो कैसा भी दुराचारी होने दो, अगर खराब कर्म भी कर रहे फिर भी वो आएगा, धीरे धीरे उसका कान में भगवान का गुणगान सुनेगा, तो वो भक्ति मार्ग में आएगा। अगर जिस दिन से वो चालू हो गया तो उसको गुण बढ़ते जाएगा, उसने हम लोगों को छोड़ के वो आगे का तरफ जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा, मेरे से भी पहला। क्योंकि इसलिए
वो लोगों को कभी भी खराब नहीं सोचने का। जो लोग भक्ति मार्ग में मतलब प्रयास कर रहे हैं वो लोगों के लिए बताने को जा रहे हैं, सरेंडर करते हुए भगवान बता रहे हैं। ओके, इसका बाद तात्पर्य देख लेता हूँ। अच्छा, तात्पर्य एक आदमी पढ़िए, आप पढ़िए बेंगली में। এই শ্লোকে দুরাচার শব্দটির অর্থ সুদুরাচার সুদুরাচার শব্দটির অন্তত অত্যন্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর যথাযথ অর্থ আমাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য। বদ্ধ জীবের ক্রিয়া দুই রকমের, নৈমিত্তিক ও নিত্য। দেহের প্রতিপালন অথবা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধান পালনের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের কর্ম করতে হয়। ओके रुकिए। अच्छा, इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। तात्पर्य जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एवं हम लोगों को लिए बताया जो तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभुपाद जी की जय। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं सुदुराचारो, मतलब ये जो दूर व्यक्ति है, ये शब्दों का ऊपर बताने को जा रहा है। जो ये जो दूर व्यक्ति है इसका मतलब मनुष्य का दो कैटेगरी में मतलब इधर बताने को जा रहा है, एक नैमित्तिक और एक नित्य। तो इधर जो है प्रतिपालन राष्ट्र समाज के विधान, कोई मनुष्य ऐसा भी है जो राष्ट्र का कर्म के लिए मतलब एनी टाइम कर्म करता है, वो एक मतलब कर्म है वो लोग कर रहे हैं। और जो लोग दुराचारी है वो शब्द जो है वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो वो अभी दुराचारी है थोड़ा कभी भी मार्ग में आ सकते हैं, उसको दुराचारी बोल के कभी भी नहीं सोचने का। और इधर राष्ट्र का भी कोई कर्म होता है वो लोग कर रहे हैं, वो लोग भी एक मार्ग में है, बोलो वो उसका कर्म है। कोई खराब कर्म में होता है, अच्छा कर्म में होता है, क्योंकि वो कर्म है, वो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। ये बात बताने को जा रहा है। उसका बात पढ़िए। বদ্ধ জীবনের ভক্তকেও এই ধরনের কর্ম করতে হয়। এই প্রকার কার্যকলাপকে বলা হয় নৈমিত্তিক। এছাড়াও যে জীব তার চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন এবং তিনি কৃষ্ণ ভাবনায় অথবা ভগবত ভক্তিতে নিয়োজিত, তার কার্যকলাপকে বলা হয় অপ্রাকৃতিক। তার চিন্ময় স্বরূপ এই প্রকারে কার্যকলাপে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিভাষায় সেগুলোকে বলা হয় ভগবত भक्ति। ओके ओके। अच्छा, इसका मीनिंग इस तरफ से है, इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो बौद्ध जीव जो हम लोग मनुष्य है, ये भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग को भी कभी कभी समाज का भी कर्म कर रहे हैं। उसमें थोड़ा मतलब देखने में खराब लगेगा जो वो तो एक कर्म का हिसाब से वो कर रहे हैं, उसके भक्ति मार्ग का उतना प्रोकोज नहीं है। वो खराब कर्म भी हो सकते हैं, मतलब वो समाज के लिए जो कर्म दिया गया है वो उसका ड्यूटी हिसाब से कर रहे हैं। उसका मीनिंग इस तरफ से नहीं है जो खराब मनुष्य है जो भक्ति मार्ग में है। इधर बताने को जा रहे हैं जो वो कर्म भी वो कर सकते हैं राष्ट्र का, क्योंकि राष्ट्र का भी चलाना हम लोगों को कर्म है। अगर वो थोड़ा कर्म थोड़ा डाउन के लिए हो सकता है, फिर भी हम लोग को करना चाहिए, नहीं तो अच्छा मार्ग कैसे आएगा। इसलिए हम लोगों को हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा प्राइम मिनिस्टर है, उसका बाद चीफ मिनिस्टर है, उसमें भी हम लोगों को फॉलो होना चाहिए। उसका बाद छोटा का जो मंत्री होगा उसमें भी कोई अटेंड ले सकता है भक्ति मार्ग में रहते हुए। तो हम लोगों को सोचना चाहिए वो मार्ग थोड़ा खराब हो सकता है, तो उसमें से थोड़ा हट के रहते हुए वो कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भक्ति मार्ग आएगा। जिस टाइम मैं उसको दिखाएगा जो धीरे धीरे इसको कैंसिल करते जाओ। तो यही बात इसमें बताने को जा रहा है, उसको नैमित्तिक कर्म के लिए कहा जा रहा है, वो थोड़ा प्रोसेस में है ऐसा है। और जो लोग ऐसा कृष्ण भावनामित मार्ग में है, चिन्मय धाम में मतलब चिन्मय कर्म कर रहे हैं, वो लोग भी परिभाषा, उसको भाषा भी बहुत सारी है, ये बात बताने में भाषा अच्छा तरफ से बताने को जा रहा है। और भक्ति मार्ग में रहते हुए एनी टाइम वो मतलब ये जो क्रियाकलाप है जैसा भक्ति मार्ग में है, इसमें रहते हुए भी मेटेरियल जगत में कर्म कर रहे हैं, जो ये क्रियाकलाप में रहते हुए भी भक्ति मार्ग का अनुशीलन भी वो कर सकता है। मतलब इसलिए ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है जो हर मनुष्य का कर्म के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर राष्ट्र का कर्म के हिसाब से भी अगर फोकस नहीं रहेगा, जो लोग भक्ति मार्ग में है अगर उसको छोड़ दिया तो वो और भी पद भ्रष्ट होने के लिए सोचेगा। तो हम लोगों को भी आगे आगे जाना चाहिए। तो उसका भी कोई कर्म है, उसके ऊपर एंट्री लेके उसके अच्छा तरफ से समझाते हुए धीरे धीरे वो कर्म के ऊपर फोकस रखता है। हम लोगों को जो भक्ति मार्ग का कर्म है वो ढालना चाहिए, तो वो मनुष्य लोग देखेगा तो धीरे धीरे वो लोग को अच्छा तरफ से आने के लिए सोचेगा, तो धीरे धीरे देश भी उन्नति होगा। ये बात माने। इसका बाद आप पढ़िए थोड़ा सा।
জীবে ভক্তি জীবের বদ্ধ অবস্থায় হ্যাঁ, জীবের বদ্ধ অবস্থায় কখনো কখনো ভগবত সেবা এবং দেহ সম্বন্ধীয় কর্ম একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে সম্পাদিত হতে থাকে, কিন্তু তারপর আবার কখনো কখনো এই দুই ধরনের ক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক বিরোধও হতে পারে। সাধারণত ভক্ত যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেন যাতে তার কার্যকলাপের মাধ্যমে তার সর্বাঙ্গীন उद्देश्य विघ्नित ना হয়। ओके, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। तो इधर जो बात आने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर, भगवत सेवा मार्ग में जो लोग रहेगा दोनों का अंतराल, जैसे मेटेरियल जगत का और भक्ति मार्ग, दोनों को ही प्रोसेस करने के लिए सोच लो। अभी इसमें कभी कभी हम लोगों को पारस्परिक कर्म करते हुए थोड़ा पीछे आगू पीछू होएगा, तो भक्ति मार्ग में जो लोग है हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए जो वो कर्म कर रहे हैं वो कर्म खराब है, वो क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो कर्म है वो थोड़ा खराब हो सकता है, अगर दोनों समांतराल में चलेगा ना तो फिर वो भक्ति मार्ग में भी दो खराब आदमी रहेगा, वो धीके आएगा, आने के लिए सोचेगा। तो हम लोगों को भक्ति मार्ग में रहते हुए थोड़ा सा विघ्न नीचे का तरफ हो सकता है, क्योंकि उसको दिखाने के लिए हम लोग करना पड़ेगा। तो ये बात बताने को जा रहा है। तो इसका बाद आप पढ़िए फिर से। হ্যাঁ, তিনি জানেন যে কৃষ্ণ ভাবনায় উত্তরোত্তর অগ্রগতির উপর তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সফলতা নির্ভর করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো কখনো দেখা যায় যে কৃষ্ণ ভাবনাময় মানুষও এমন কাজ করে বসেন যা সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হয়। ओके ओके, इसका बाद मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो इधर वही बात बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है, अगर मानव समाज का कोई कर्म है वो कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो मानव समाज का मनुष्य जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। तो वो क्या कर्म कर रहा है भक्ति मार्ग में रहते हुए। अगर कोई मनुष्य ऐसा मेटीरियल जगत का कर्म करेगा, अगर तिलक लगाएगा और एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा, तो वो सुनेगा, थोड़ा थोड़ा उसको दिक्कत होएगा, अभी भी हो रहा है जैसा हम लोग कर्म कर रहा हूँ। जो आदमी लोगों को एकदम सुना नहीं कानों में भगवान का नाम, वो बोलेगा ये क्या पागल हो गया, ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। हम लोग को उसको पीछे नहीं हटने का। हाँ, वो उसका कर्म करने तो धीके जिस टाइम 1 बार 2 बार 10 बार सुनेगा, वो भी प्रयास होएगा जो ये सही अच्छा बात बोल रहा है, इसका मार्ग में है। तो यही बात इसमें बताने को जा रहा है। समाज और राजनीति परिकृति के थोड़ा सा भी हटके हो सकते हैं, फिर भी जो लोग भक्ति मार्ग में वो लोग प्रयास करेगा, जो वो लोग को उसका कर्म पहले करने दो, फिर बाद में वो लोगों को सामने दो। पहला अपना, फिर बाद में बाहर का। अपना पूरा परफेक्टली रखना चाहिए कॉन्शियसनेस में। ओके, उसका बाद बताइए। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য এই ধরনের পতন হওয়া সত্ত্বেও তিনি অযোগ্য হয়ে যান না। শ্রীমদ্ ভগবতে বলা হয়েছে যে অনন্য ভগবত ভক্তি পরায়ণ মানুষ যদি পতিত হন, তা হলে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি তাকে নির্মল করে পাপমুক্ত করে দেন। জড় কলুষ এতই প্রবল যে এমনকি পূর্ণরূপে ভগবত ভক্তিনিষ্ঠ যোগীও কখনো কখনো তার ফাঁদে পতিত হন। কিন্তু ओके, इसका बाद मैं बता देता हूँ थोड़ा। तो इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो लोग थोड़ा सा कनिष्ठ भक्त मतलब नया बारे में बताने को जा रहे हैं। ऐसा भी होता है जो उसका जो कर्म है, कर्म थोड़ा नीचे तरफ का होएगा तो उसमें फॉल डाउन भी हो सकता है। तो इधर बताने को जा रहा है जो वो फॉल डाउन होएगा भी, दूसरा आदमी को भी नहीं सोचने का जो वो भी भक्ति मार्ग में था वो फॉल डाउन हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा मार्ग में था। भगवान जो है वो अंतर्यामी है, सबका अंदर बैठा हुआ है, वो उसको पाप से मुक्त करेगा, मोक्ष देने वाला है। ओके, क्योंकि वो अगर ऐसा भी वो रहते हुए भी इधर का थोड़ा प्रयास रखेगा तो भगवान उसको हेल्प करेगा। होरी जो कहा जा रहा है, भगवान वो होरी है, तो सबको पाप मुक्त करता है। अगर उसका कर्म थोड़ा भी नीचे का तरफ होएगा, भगवान उसको हेल्प करेगा जरूर, क्योंकि उसका जो मार्ग है वो अच्छा तरफ से रखना पड़ेगा, तो भगवान उसको हेल्प करेगा। जो उसका जो कर्म है, कर्म का थोड़ा विघ्न हो रहा है, उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, तो भगवान उसको प्रयास देगा। ओके, उसका बाद बताइए। কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনা এতই শক্তি সম্পন্ন যে এই ধরনের আকস্মিক পতন তৎক্ষণাৎ পরিশোধিত হয়ে যায়। তাই ভগবত ভক্তির পন্থা সর্বদাই সাফল্যমণ্ডিত হয়। যদি ভক্ত অকস্মাৎ আদর্শ ভাগবত মার্গ থেকে চ্যুত হন, তাহলেও তাকে উপহাস করা উচিত নয়। যে কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,
পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হলে ভক্তের এই আকস্মিক পতন যথাসময়ে রোধ হয়ে যায়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, कभी कभी भक्त ऐसा होता है जो मटेरियल जगत में रहते हुए वो दूसरा आदमी के साथ एक्टिव होते हुए कर्म के लिए भी हो सकता है, तो थोड़ा पदभ्रष्ट हो सकता है। जो लोग थोड़ा बहुत मार्ग में है वो लोग पद, तो उसमें क्या है, भगवान उसको हेल्प करता है। जैसा बहुत सारे एग्जाम्पल भी है भगवान ने बताने को जा रहे हैं, जो अगर वो भक्ति मार्ग में फिर भी प्रयास रखेगा, थोड़ा फॉल डाउन, आगू पीछे, डाउन अप होते होते चलते जाएगा, तो भगवान भक्ति मार्ग में सफलता अर्जन के लिए उसको प्रयास करेगा। मतलब दूसरा आदमी जिस टाइम और भी भक्त रहेगा उसको भी प्रयास होना चाहिए। जैसा अभी हम लोगों को हो रहा है ना, कोई फॉल डाउन हो रहा है, फिर उठ रहा है, फिर डाउन हो रहा है, ऐसा दूसरा जो भक्त रहेगा उसको हेल्प करना चाहिए, जो वो क्यों नहीं आ रहा है, क्लास में क्यों नहीं बैठ रहा है, क्या मंदिर में क्यों नहीं जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसको मेमोरी को थोड़ा सा फिर से भगवान के लिए जाने के लिए सपोर्ट होएगा, भगवान उसको फिर से हेल्प करेगा। अगर कोई एकदम विच्युत तो हो गया, फिर भी हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए जो खराब मार्ग में चला गया, क्योंकि हम लोगों को गुनाह होएगा इसमें। ओके, इसके बाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो इधर जो ये मार्ग जो बताने को जा रहा है, हम लोगों को किसी को भी जो मनुष्य भक्ति मार्ग में है, अगर कोई कारणवश तो विच्युत भी हो गया, फिर भी उसको हम लोग को घृणा नहीं करने का, उसको सोचने का जो आप वो छोड़ दिया, ठीक है, आपको भी चांस मिले तो एक बार मंदिर आइए, किसको पसंद, इतना बोल सकेगा। अगर उसको फिर भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है, उसको शांत रहने दो, वो एक दिन न एक दिन भगवान उसको फिर से हेल्प करेगा। आप उसका सामने से कभी भी गुजारेगा तो ये भक्त था, मैं भी भक्त था, ऐसा विचार गया, तो उसको देखेगा भी, कभी फॉलो होएगा। तो हम लोग को क्या करने चाहिए, कोई मीनिंग्स होगा उसका ऊपर से फॉलो रखने का। जैसा कोई फॉल डाउन हो गया तो आप उसको अगर बोल नहीं सकेगा, वो गुस्सा कर रहे तो बोलने का जरूरी नहीं, आप उसके सामने से थोड़ा गुजारने का, तो उसको देखने से भी उसको भक्ति मार्ग आ सकेगा। भगवान इधर बताने को जा रहा है, जो आप कैसे भी प्रयास करेगा, अगर कोई आदमी फॉल डाउन होएगा, मुश्किल नहीं है, होने दो, क्योंकि हर मनुष्य एक चांस में भगवत धाम में नहीं जा सकेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, उसका सामने से गुजारना चाहिए, तो गुजारेगा भी, वो देखेगा, उसको थोड़ा माइंड में आएगा, वो एक भक्त था, मैं भी था, मैं फॉल डाउन हो गया, तो मेरे को सोचना चाहिए उसका आगे कैसे है। ओके, इसका बात पढ़िए। অতএব যে মানুষ কৃষ্ণ ভাবনায় স্থিত হয়ে সুদূর বিশ্বাসের সঙ্গে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র জপ করেন, তিনি ঘটনাক্রমে অথবা অকস্মাৎ অধঃপতিত হলেও অপাকিত স্তরে অধিষ্ঠিত আছেন বলেই মনে করা উচিত। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, कोई मनुष्य अगर भक्ति मार्ग में आ गया, एनी टाइम विश्वास का साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम जो चैंटिंग होली नेम हम लोगों को दिया गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु का माध्यम से, श्री चैतन्य महाप्रभु जो बात है, तो ये नाम जॉब किया हुआ है। अगर उसका कोई मनुष्य का मतलब कोई भक्त होएगा, अगर घटना चक्र में कोई हो जाता है ना, जैसा एक्सीडेंट भी हो सकता है, माइंड चला गया, कुछ भी हो सकता है, मनुष्य का क्या गारंटी है। तो भगवान प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं, जो वो अगर घटना चक्र में 20वीं तक मतलब कोई पद भ्रष्ट हो गया, फिर भी वो एक मार्ग में है सोचने का, क्योंकि उसने मंदिर का तरफ जाते हुए भगवान का अपराकृत नाम को एनी टाइम स्मरण किया हुआ है, वो एक मार्ग में है। तो हम लोगों को क्या करने का, उसको थोड़ा सा याद मतलब होने के लिए सोचने का, नहीं तो उसको ऐसा ही रखने का। तो इसमें यही बात बताने को जा रहा है। उसका बात पढ़िए। এই সম্বন্ধে সাধু রেব তিনি সাধু কথাটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা অভক্তদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে আকস্মিক পতন হওয়ার জন্য ভক্তকে উপহাস করা উচিত নয়, বরং তাকে সাধু বলেই মান্য করা উচিত। আর মন্তব্য শব্দটি আরো বেশি জোরালো এই শ্লোকের। ओके बोलिए। अच्छा, इसका बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं साधु रेव, तिनी साधु, कौन साधु, जो थोड़ा सा भी मार्ग में है, एक दिन के लिए भी आएगा, उसको भी हम लोग साधु बोल के गण्य कर सकते हैं। जो लोग भक्त मार्ग में है वो लोगों को पहला सोचना चाहिए, जो अभक्त है वो लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, वो लोगों को बात छोड़ दी। पहला जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को मालूम होना चाहिए, कोई भी मनुष्य अगर एक दिन के लिए भी भक्ति मार्ग में आया तो वो साधु है। ओके, ये साधु जो ये इसका ऊपर ये श्लोक के ऊपर ज़्यादा से
मतलब आवाज के ऊपर भगवान ने जोर दिया, जोरपूर्वक बताने को जा रहा है जो वो साधु है एक दिन आया तो वो मेरा मार्ग में है। तो ये साधु को जोरपूर्वक बताने को जा रहा है। और अभक्त जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है वो लोग क्या सोच रहे हैं, जो लोग कोई मनुष्य ऐसा होता है जो थोड़ा थोड़ा भक्ति मार्ग में आने के लिए सोच रहा है, अभी भी बहुत सारे आ रहा है ना, तो ऐसा आ रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, जो लोग अभक्त कहा जा रहा है, वो लोग एनी टाइम सोचेगा तो आप तो ऐसा भक्ति मार्ग में जा रहा था, बहुत अच्छा कर रहा, अभी क्यों छोड़ दिया, ऐसा क्वेश्चन करता है। तो उसमें भी विचलित नहीं होने का, क्योंकि वो लोगों को एकदम मालूम नहीं है शास्त्रों का बारे में। जो शास्त्रों का बारे में मालूम है वो लोग को भी नहीं बोलेगा जो वो आ रहा है, ठीक है वो आएगा, धीरे धीरे आएगा। कोई आदमी फॉल डाउन भी हो रहा है। तो जो लोग अभक्त है, जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, उसका बारे में बताने को जा रहा है इधर, जो वो लोग ऐसा मतलब उसको टीस देता है, जे आप तो थोड़ा बहुत जा रहा था, अभी क्यों छोड़ दिया, ऐसा फॉल डाउन करने के लिए सोच रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को सोचने का जो वो लोग भक्ति मार्ग में है। ऐसा अभक्तों के बारे में भी थोड़ा भी बताया गया। तो इसमें क्या पतन होने का साथ साथ भी हम लोगों को उसको कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। और जो लोग अभी भी सुन रहे हर वर्ल्ड में साधु बोल के उपहास तो कर रहे, वो लोगों को पतन एनी टाइम होगा, क्योंकि इधर जोरपूर्वक भगवान भी बताने को जा रहा है जो वो लोग कभी ऐसा कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में थोड़ा भी आया तो उसको कभी ऐसा खराब दृष्टि में देख रहा है जो लोग अभक्त है, क्योंकि वो लोगों को हम लोगों को नहीं देखना चाहिए, वो लोग को मार्ग वही सोचेगा, क्योंकि भगवान उसको अच्छा तरफ से देखने के लिए सोचेगा, हम लोग नहीं, हम लोग तो मनुष्य है, भगवान ही सबका कर्म के लिए। और इधर मंतव्य, जो लोग मंतव्य कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में गया फॉल डाउन हो गया, अच्छा हुआ, ऐसा कोई आदमी बोल रहा है, सब कानों में सुनाई देता है। तो इधर जोर दिया भगवान ने बताया जो उसमें हम लोग को जाने की जरूरी है, वो जो कर रहा है उसका भोगना वही भोगेगा, इस श्लोक का ऊपर। ओके, हर वर्ड आदमी लोगों के सोचना चाहिए। ओके, आप बताइए। এই শ্লোকের বিধান না মেনে যদি আকস্মিকভাবে পতিত ভক্তকে উপহাস করা হয় তাহলে তা ভগবানের আজ্ঞার অবহেলা করা হবে। অহৈতুকী ও অপ্রতিহতভাবে ভগবত সেবায় নিয়োজিত থাকাটাই ভগবত ভক্তের একমাত্র যোগ্যতা। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोगों को किसी का बातों में ऐसा भ्रष्टाचार आदमी लोगों का बातों में बहुत सारी हो सकता है, आपस में काम करते हुए बहुत सारी मिलता है, तो वो लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, कान उधार नहीं देने का, कान को उधार ज़्यादा फैलाना नहीं, मतलब मेटेरियल जगत में ज़्यादा हम लोग की इंद्रियों को नहीं फैलाने का, हम लोग को सोचने का जो जो बोल रहे हैं बोलने दो, वो थोड़ा सा सुन लिया, फिर बाद में हम लोग को क्या करने का, भगवान का तरह हेल्प मांगने के लिए सोचने का, भगवान मेरे को हेल्प कैसे करेगा, हम लोग उस टाइम चैंटिंग माइंड का तरफ चैंट का मतलब चैंटिंग रखना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 माइंड में रखने का, उसका बातों में थोड़ा ध्यान रखने, वो क्या बात आने को जा रहा है, क्योंकि वो अच्छा मार्ग में नहीं है, वो खराब बुरा बातें बहुत सारी बोलेगा, बहुत सारी जो वो अच्छा नहीं है ऐसा बोलते जाएगा। तो हम लोग को इसमें पथभ्रष्ट नहीं होने का, हम लोग को एनी टाइम सोचने का जो मैं एक मार्ग में हूँ, तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, जैसा टाइम मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेगा तो भगवान उसको वो आदमी को अच्छा मार्ग दिखाएगा। अगर हम लोग सोचेगा कि मैं इतना हुआ मैं छोड़ दूँ, तो भगवान इतना हेल्प नहीं करेगा। इस लोग को बोलो वही बात, हम लोग को जो योग्यता अर्जुन किया है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का और गीता पाठ करने का। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को जो वो फॉल डाउन करने के लिए सोच रहे हैं वही पीछे हटते जाएगा, वो मार्ग में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का एक पावर है। हर जगह में भगवान बताने को गया जो मेरा नाम का पावर है वो सबसे ज़्यादा पावर है। आप नाम लेते जाओ, देखो कोई भी दुराचार्य आएगा आपको कोई फॉल डाउन नहीं करे। ये मेटीरियल जगत आदमी के लिए भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं, जो कौन कैसा आदमी कैसा बातें करेगा कैसा चलेगा उसके लिए। और जो लोग फॉल डाउन हो गया, कोई आदमी ऐसा बोलेगा जो अब फॉल डाउन हो गया था उधर भक्ति मार्ग में जा रहा था, क्या हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन करते। इसलिए भगवान बताने को जा रहे हैं, ठीक है आप उसमें से क्या करो, आप थोड़ा भगवान का नाम ज़्यादा करो। अगर आपने एक माला चैंट किया तो उसमें नहीं भरा, तो उसका माइंड नहीं चेंज हुआ, तो आप 10 माला करो, 100 माला करने के लिए सोच, तो उसमें क्या होगा, आप जो करेगा वो धीरे धीरे देखेगा, वो आपका मार्ग का तरफ आएगा। अगर वो नहीं कर सकेगा तो वो आपसे थोड़ा हट के रहेगा, ऐसा बात नहीं। ओके, इसका बाद मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैं ही बताने को जा रहा हूँ। नृसिंह पुराण में वर्णित आछे भगवती च
হরার নন্য চেতা ভীষম লীন হোপি বিরাজতে মনুষ্য ন হি শশকলুষ ছবিহ কদাচিৎ তিমির পরাভব तमुपैति चंद्र। तो ये नृसिंह पुराण में एक श्लोक है। ये श्लोक इस तरफ से है, भगवती च हरा वनन्न चेता भ्रीज मलिन प्री विराजते मनुष्य न हि शशकलुषु सच्छविः कदाचित् तिमिर পরাভব তমুপ্রৈতি চন্দহ। এর অর্থ এই যে কেউ পূর্ণরূপে ভগবত ভক্তিতে রত থাকলেও কখনো কখনো তাকে হীন কর্মে নিয়োজিত দেখা যায়। এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে চন্দ্রের কলঙ্কের মতো মনে করতে হবে। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন আলো বিকরণের প্রতিবিম্বক এবং তা না, তেমনি সৎপথ থেকে ভক্তের আসক্তিক পতনও তাকে মারাত্মক पापात्मक परिणत करते पारे। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मतलब नृसिंह पुराण में बताया गया जो लोग भक्ति मार्ग में है, अभी भी है रहेगा, तो इसमें क्या है, कोई कोई कर्म करते हुए, मतलब कर्म जो हम लोग करते हैं वो थोड़ा नीचे का तरफ रहेगा, वही एक ही बात बताने को जा रहा है। तो उसका कर्म भी थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में है फिर भी कर्म का थोड़ा खराब है। तो इधर बात आने के चंद्रो, जो चंद्रमा है उसमें भी काला दाग है, दूर से हम लोग दिखाई देता है ना, इसलिए बोलता है ना जो चंद्रमा में भी काला दाग है। तो यही बात बताने के जा रहे हैं, मतलब जो लोग भक्ति मार्ग में है थोड़ा सा ही काला लग सकता है, तो हम लोगों को उसमें पदभ्रष्ट नहीं होने का। तो हम लोगों को जो पाप कर्मों से थोड़ा हम लोग को प्रयास करना चाहिए, जो वो कर्म मैं छोड़ के भक्ति मार्ग में जो कर्म है, जो 4 नियम का ऊपर, वो जो 4 नियम का जो खराब कर्म है वो छोड़ के उसका ऊपर से जो अच्छा कर्म है वो करने का। जैसा 4 नियम का जो कर्म माना किया है भगवान ने, जैसा मतलब जुआ नहीं खेलने का, ड्रिंक वगैरह अल्कोहल एवरीथिंग नहीं करने का, और अवैध त्रिसंग नहीं करने का, और हम लोग को मच्छी मटन जिन जो नॉन वेज खाना, ये 4 जो नियम का ऊपर जो कर्म है वो धीरे धीरे छोड़ने के लिए, पहले नहीं छोड़ने का, पहला आपका जो कर्म है वो करने का। मतलब भक्ति मार्ग में आने का साथ साथ आपको 2 साल 1 साल 3 साल हो गया तो धीरे धीरे आप प्रयास करेगा तो छोड़ सकते हैं, आपको अच्छा कर्म मिल जाएगा, भगवान भी आपको हेल्प करेगा। इसलिए बात आने को जा रहा है, जो हम लोगों को कर्म का ऊपर कभी कभी फॉल डाउन हो रहा है, कोई कोई मनुष्य होता है। तो ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बांग्ला में। তবে ভক্তেরা কখনো ভ্রান্তভাবে এটি মনে করা উচিত নয় যে অপ্রাকৃত ভগবত ভক্তি পরায়ণ ভক্ত সমস্ত নিন্দনীয় কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে। এই শ্লোকে কেবল জড় বিষয়ের সংঘর্ষজনিত দুর্ঘটনার কথা বলা হয়েছে। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, कभी कभी भक्त क्या होता है, पदभ्रष्ट भी हो जाता है, मतलब आने का टाइम पे कभी भी फॉल डाउन हो सकता है। तो भक्ति मार्ग में नहीं आएगा सोचेगा तो क्या होगा, वो कभी वो दूसरा मनुष्य अगर निंदनीय सोच सकता है, तो जो लोग भक्ति मार्ग में वो कभी नहीं सोचने का, जो वो फॉल डाउन हो गया। तो ये बात बताने के, और ये श्लोक का ऊपर जोर दिया गया है जड़ो विषय का ऊपर संघर्ष, मतलब हम लोग जो मेटेरियल जगत में जो कर्म कर रहा हूँ उसमें थोड़ा हम लोग को कठिनाई हो रहा है, अभी भी होता है, कभी कभी पदभ्रष्ट होने का चांस होता है। तो हम लोग को एनी टाइम सोचना चाहिए, जो हो रहा है ठीक है, हम लोग को एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये श्लोक का ऊपर कभी कभी ये जड़ जगत में दुर्घटना घटता है, मतलब ये जो मेटेरियल जगत में बहुत मतलब डेंजरस है, तो ये बात आने के जा रहा हूँ। तो हम लोग को फॉल डाउन होने के लिए हजारों समस्या आएगा, समस्या एनी टाइम आएगा, हम लोग को एनी टाइम सोचने का, जो थोड़ा बहुत भी अगर किधर भी क्लास होएगा हम लोग को अटेंड करना पड़ेगा। तो अटेंड करेगा ना, कानों में सुनेगा तो थोड़ा सा भी फिर भी एक्टिव होते जाएगा। तो ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, ভগবত ভক্তি প্রকৃতপক্ষে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল। ভক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট বল অর্জন করছে ততক্ষণ এই ধরনের দুর্ঘটনাজনিত অধপতন হতে পারে। देखिए
इधर क्या बताने को जा रहे पोपाल जी लीला है। जो भगवत भक्ति, जो हम लोग भक्ति मार्ग में अभी भी थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, अभी पार्वण मार्ग में नहीं है, फिर भी जो कोशिश चल रहे हर वर्ल्ड में भी चल रहे, तो ये जो मार्ग है ये माया का साथ हम लोग को संघर्ष हो रहा है, मनुष्य का साथ नहीं है। जो मनुष्य ने हमने कुछ कर दे नहीं है, एक माया का एक जाल है जो नेट बिछा हुआ है, ये माया का एक जाल है। 4 जो नियम शास्त्रों में दिया गया है जो बंद करने के लिए, वही एक माया है। तो हम लोग को सोचना चाहिए जो ये जो अभी भी हम लोग जो कर रहा हूँ, जो भक्ति मार्ग में रह रहा हूँ, भगवत क्लास कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी कठिनाई हो रहा है, तो ये हम लोग क्या कर रहा हूँ, माया का साथ संघर्ष लड़ाई कर रहा हूँ एनी टाइम, जो उसको हराने का, कैसे हरा के भक्ति मार्ग को जय करने का, यही हम लोग को मेन कर्म है। हम लोग का अंदर ही शैतान बैठा हुआ है, माया जो है हम लोग को माइंड को पहले कंट्रोल करने का, ये श्लोक जो चल रहे हैं माइंड के लिए। तो हम लोग को ये जड़ जागतिक का मनुष्य का साथ इतना फाइट नहीं करने का जरूरी, हमारा अंदर जो मतलब भगवान बैठा हुआ है, मतलब परमात्मा जो बैठा है विष्णु का है, तो उसको पहले जागृति करेगा, धीके धीके वही भाग जाएगा। एक माया है, तो ये जो माया हम लोग सोच रहा हूँ, तो यही माया हम लोग इसका साथ संघर्ष एनी टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उसको उसका तरफ जाएगा, वो उसका जय होएगा, माया का जय होएगा। अगर हम लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए धीके धीके ऊपर का तरफ भक्ति मार्ग का तरफ रहेगा, तो हम लोगों को जीत होएगा, यही बात इसमें है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এই শ্লোকে সুযোগ নিয়ে পাপাচারীদের প্রবিষ্ট হয়ে নিজেকে ভক্ত বলে মনে করা কখনো উচিত নয়। ভগবত ভক্তি সাধন করার পরেও যদি চরিত্র শুদ্ধ না হয় তাহলে বুঝতে হবে সে উত্তম ভক্ত নয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, बहुत कठिनाई होएगा मेटीरियल जगत में, ये जो जड़ जगत बनाया भगवान ने, तो हम लोगों को इसलिए भेजा गया जो मेटीरियल जगत में तुम भक्ति मार्ग में रहते हुए मेरा धाम में आओ, गो बैक टू गॉड है। जो जिधर से हम लोग आया उधर से बैक करना है, इधर नहीं रहना है, ये टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। जो हम लोग सोच रहे हो जो इधर ही रुक जाओ, कोई मनुष्य ऐसा हो रहा है पैसा कमाते जाओ संघर्ष करते जाओ, तो इधर ही मैं सोना पीना में बैठा है आराम से, मेरे को इधर नहीं जा, इधर से नहीं छुटकारा, कोई नहीं छुटाएगा, ऐसा सोच रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि सुनने का साथ साथ भक्ति मार्ग में आना चाहिए। आपका पास करोड़ डॉलर हो सकता है, रुपीस हो सकते हैं, आपका कुछ काम पे नहीं आने वाला। अगर आपका जितना खाना है वो खाओ, उतना ही आपका काम पे आएगा। उसका बाद भक्ति मार्ग में चलो। पैसा ज्यादा उपार्जन करने से हम लोगों को फॉल डाउन होएगा। ये मेटीरियल का जो आकर्षित है ज्यादा दिन जी सकेगा, जितना टाइम है उतना ही जी सकेगा, उसके आगे नहीं। तो मेरा बोलने का मकसद है जो वो फॉल डाउन होती जाएगा। अगर उसको अभी अच्छा तरफ से चल रहा है, अभी उसका तेज है, खून का गर्म है, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम उसका खून तेज कम होते जाएगा उस टाइम उसका फॉल डाउन होता है। वो कितना भी पैसा वाला सेलिब्रिटी भी होने को, इस लोगों पर वही बात बताने को जा रहे हैं। जो भक्ति मार्ग में है वही सबसे मार्ग में है। और हम लोगों को कभी कभी फॉल डाउन भी हो रहा है, कोई मनुष्य भक्ति मार्ग में आते हुए, वो लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं देने का। और खुद के लिए प्रयास होना चाहिए, खुद के लिए अगर प्रयास हो गया तो वो जो मनुष्य लोग देख रहे हैं वो लोग भी आपको देख के फॉलो करेगा, तो वो लोग भी धीरे धीरे पीछे आने के लिए सोचेगा। वो कितना भी पैसा वाला आदमी होने दो, बहुत बड़ा मार्ग होने दो उसका, मेटीरियल जगत का, आध्यात्मिक जगत का तो मार्ग नहीं होएगा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में मार्ग होएगा तो वो तो फॉलो करते जाए तो वो तो भक्ति मार्ग में चला जाएगा, वो सोचेगा नहीं ऐसा। तो उत्तम जो परफेक्ट हाई स्टेज है उसमें हम लोग को एनी टाइम जाने के लिए सोचने का, कभी भी नहीं बैठा नहीं रहने का। आज एक माला जप किया, चैंटिंग किया, हम लोग को लास्ट 16 माला होना चाहिए। तो ये मेटीरियल जगत में रहते हुए भी कोई फॉल डाउन नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा ना, भगवान आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपका पास कोई मनुष्य ऐसा आ जाएगा भक्ति मार्ग में रहते हुए, आपको दिखाई देगा, आप फिर से झट से आने के लिए सोचिए। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो ये श्लोक और मनुष्य जो लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए ये श्लोक हम लोग को कंठस्थ होना चाहिए और इसका मीनिंग्स भी समझना चाहिए। ये श्लोक एनी टाइम चला। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ। आज के लिए श्लोक का इतना है, कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं ले लूंगा। अभी श्लोक 2 अगला शनिवार एंड संडे के लिए दे देता हूँ। पहले शनिवार, सैटरडे के लिए जो रहेगा 9 चैप्टर राजयोगो श्लोक नंबर 31,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व छक्ना छानिग्न निगंछति कुंतियो पीति जिनहि न मे भक्त पनुष्यति। बहुत थोड़ा कठिनाई होगा, फिर से मैं बताने के जा रहा हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस छांतिम